खनन एक ऐसा शब्द है जो उत्तराखंड की राजनीति में बहस का केंद्र बन चुका है। अक्सर आरोप लगता रहा है कि खनन माफियाओं की मिलीभगत से राजस्व का बड़ा हिस्सा लीक हो जाता है। वहीं सरकारों पर यह दबाव बना रहा है कि वे या तो खनन पर पूरी तरह रोक लगाएं या फिर इसे नियंत्रण में लाएं। इस बहस के बीच बीते कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस मुद्दे को पूरी तरह से अपने हाथों में लिया और कुछ बेहद सख्त लेकिन निर्णायक कदम उठाए। धामी सरकार ने खनन विभाग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और सख्ती लाने के लिए एक के बाद एक कई ठोस कदम उठाए। 2024-25 में विभाग द्वारा खनन से मिलने वाले राजस्व में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला, लेकिन ये जादू अचानक नहीं हुआ। खनन परमिट प्रणाली को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया। खनन से जुड़े लेन देन की निगरानी जीपीएस और ई ट्रैकिंग सिस्टम से की जा रही है। भौतिक सत्यापन के लिए जिला स्तर पर अस्थायी निगरानी टीमें गठित की गई हैं। खनन के मानकों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। इसके अलावा नीति को सरल बनाते हुए ई नीलामी और पारदर्शी टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया गया, जिससे खनन अधिकार अब पहले की तरह बंद कमरों में नहीं बढ़ते। अब नतीजे देखिए। उत्तराखंड सरकार को खनन से मिलने वाला राजस्व पिछले 5 वर्षों में लगभग 3 गुना बढ़ गया है। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। 2024-25 में खनन से 1047 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इस उपलब्धि का श्रेय पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी और धामी सरकार की प्रशासनिक इच्छा शक्ति को दिया जा रहा है। ये बात कहना कि अवैध खनन राज्य में बढ़ रहा है, ये बात पूर्णतः निराधार, असत्य, भ्रामक है, मेरा ये मानना है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो खनन राजस्व है उसमें बहुत तीव्रता से वित्तीय वर्ष 2023-24 में, जो अब समाप्ति की ओर है, उसमें बहुत तीव्रता से वृद्धि हुई है। वो आज तक, जब तक इस उत्तराखंड प्रदेश का गठन हुआ है, इस राज्य के गठन 2002 के उपरांत 2025 तक, अब हम 2025 में आ गए हैं, इतना राजस्व कभी भी राजस्व खनन से प्राप्त नहीं हुआ है। यह राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.25 गुना है। यह राजस्व आज तक फाइनेंस ने जब भी टारगेट दिया है, उस राजस्व को ये प्रथम बार है कि हमने न केवल पूरा किया है, बल्कि उससे 200 करोड़ से ऊपर सरप्लस राजस्व लेके आए हैं। खनन विभाग की ये उपलब्धि कही जा सकती है। और इसके अतिरिक्त इस सब के पीछे कारण, इससे ये सिद्ध तो होता ही है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा है, प्रभावी नियंत्रण लगा है खनन, अवैध खनन पर। उत्तराखंड में नए खनन निदेशक राज्यपाल लेखा का कहना है, धामी सरकार की रणनीति साफ है। राज्य सरकार खनन को पूरी तरह बंद करने की बजाय उसे नियंत्रित और पारदर्शी बनाकर राजस्व भी बढ़ा रही है और अवैध खनन पर रोक भी लगा रही है। और शायद यही वजह है कि जहां एक ओर विरोध के स्वर धीमे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर राजस्व का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। उत्तराखंड की धरती से निकली ये कहानी सिर्फ रेत, बजरी और पत्थरों की नहीं, ये सिस्टम को बदलने की एक कोशिश है, जिसे अगर ईमानदारी से निभाया गया तो ये मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकता है।